उदयपुर हत्याकांड से जुड़ा एक और नया खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर से लाए गए थे हत्या में इस्तेमाल खंजर। उदयपुर की फैक्ट्री में हथियारों को धार दी गई थी। फिदाइन हमलों का वीडियो भी देखते थे हत्यारे। मोबाइल में पाकिस्तानी मौलानाओं के सैकड़ों वीडियो मिले। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उदयपुर हत्याकांड पर एक और सनसनीखेज खुलासा। हत्यारे गौस मोहम्मद के संपर्क में करीब 40 स्लीपर सेल। जांच एजेंसियों के रेडार पर हथियारों के कई मददगारों की तलाश में कई ठिकानों पर छापेमारी। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से ये दोनों ब्रेकिंग के साथ मैं सीधे चलूंगा। आप मेरे साथ विक्रम सर मौजूद है। सर, ये प्लीज एक चीज समझाएं सर आप हमें। स्लीपर सेल जब टेररिज्म के लिहाज से होता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको इजीली डिकोड किया जा सकता है। लेकिन यहां पर तो स्लीपर सेल पता नहीं कब टेरर सेल बन जाए समझ में ही नहीं आता है, और कब आम इंसान स्लीपर सेल बन जाए ये भी समझ में नहीं आ रहा है। निशान जी गौर से समझें, ये स्लीपर सेल अकस्मात कुकुर मुत्ते की तरह नहीं उगते हैं। ये आईएसआई या शातिर दिमाग के जो लोग होते हैं, चरमपंथी, वो स्लीपर सेल क्रिएट करते हैं। और एक ही शहर में मसलन मान लीजिए कानपुर है, और स्लीपर सेल तैयार करना ABCD। ए के पास अमोनियम नाइट्रेट रहेगा, बी के पास लोहे के टुकड़े रहेंगे, सी के पास टाइमर रहेगा, और डी के पास और समान उपकरण रहेंगे। और जब कभी मेजर हसन मान लीजिए इस्लामाबाद से फोन करेंगे ए को कि अब तुम सारी चीजें इकट्ठा करो, तो भी चीजें इकट्ठा हो जाएंगी। डी के पास भेज दो, और डी से कहेंगे अब तुम जाके क्लॉक टावर के पास ब्लास्ट कर दो। बायां हाथ नहीं जानता है दाहिना क्या कर रहा है। ये बहुत ही सोची समझी तरीके से, जिसको कहते हैं लेयरिंग, फंडिंग, फाइनेंसिंग के बारे का समय नहीं है, लेकिन स्लीपर सेल बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इनको क्रिएट करना। बायां हाथ न जाने दाहिना क्या कर रहा है, राइट टू नो और नीड टू नो बेसिस के आधार पर एक दूसरों से जानकारी लेना। हो सकता है ABCD बिल्कुल अगल बगल, लेकिन उनको मालूम नहीं होगा कि ABCD कौन है, कहां रह रहे हैं। और इस तरीके से स्लीपर सेल चलते हैं। उनका संचालन कोई शातिर दिमाग या तो ISI होगा, या कोई चरमपंथी जैसे इंडियन मुजाहिदीन या सिमी या इस तरीके के संगठन करते हैं। और उसको बहुत ही उनका पूर्वाभ्यास, रिहर्सल करके, इंडोक्ट्रिनेशन करके, उनका ट्रायल और टेस्टिंग करने के बाद उनके ऊपर इतना काम सुपुर्द किया जाता है। आप जो जानकारी दे रहे हैं सर, मैं एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। सीधे आइए बिग बॉल पर। ये जो इंफॉर्मेशन है उदयपुर में, जो हमारे पास चीजें सामने आ रही हैं, सीधे दिखाइए। उदयपुर हत्याकांड की अगर बात करें, हथियारों के मोबाइल से सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। यह बड़ा हैरान करने वाला है। नंबर 1, हत्या में इस्तेमाल खंजर कानपुर से लाए गए। यहां पर कानपुर में ही पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन दावत-ए इस्लामिया का हेडक्वार्टर है। यहां पर उदयपुर की SK इंजीनियरिंग फैक्ट्री में हथियारों को धार दी गई। यह एक और फैक्ट है। व्हाट्सएप ग्रुप में हथियारों के फोटो शेयर किए गए। ग्रुप में पाकिस्तान के कुछ नंबर भी जुड़े थे। हथियारों के फोन जो है उसमें पाकिस्तानी मौलानाओं के सैकड़ों भड़काऊ वीडियो दिखाई दिए गए। फिदाइन हमले की ट्रेनिंग वाले वीडियो भी मिले हैं। अब तक की जांच में गौस मोहम्मद मास्टरमाइंड लग रहा है, यह भी दिख रहा है। गौस के संपर्क में करीब 40 स्लीपर सेल, 40 सभी मददगार उदयपुर और आसपास के रहने वाले थे। यह हमारे सामने इंफॉर्मेशन थी।